ओम शांति। बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। मुस्कुरा कर कहिए, उमंग उत्साह से कहिए, आंखें खोल कर कहिए। खाना खाने के बाद कितना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? सुनना कि सोना? खाना खाने के बाद में सुनना और सोने में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है ना? आप चालू रखो, हम अपने में बिजी हैं। चलिए, आपके जैसे मैं भी समाचार सुन रहा था और बाबा के इस बेहद जादू और कमाल को देख कर के सचमुच आश्चर्य होता है कि बाबा का कार्य कैसे चलता है। और उसमें विशेष हमारी माताओं का बहुत सहयोग होता है, विशेष धन से भी। आपको मैं एक अनुभव सुनाता हूँ, ठीक है? शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन मेरे दिल के बहुत नज़दीक है ये अनुभव। एक बार एक सेवा केंद्र में सुबह की जब मुरली होती है ना, तो जब मुरली ख़त्म हो रही होती है, 8 जैसे 7 से 8 बजे मुरली होती है, तो 8 बजे जब मुरली ख़त्म होने वाली होती है, तब एक बूढ़ी माता जी क्लास में आती थी, ठीक है? और मुरली ख़त्म होने के पहले चली जाती थी। आती एक तो लेट और जाती मुरली ख़त्म होने के पहले। और उनका एक नियम था कि जाते जाते वो जो भंडारा होता था ना, बॉक्स, शिव भोला भंडारा होता था ना, उसमें वो 1 रुपए का कॉइन ज़रूर डालती थी। टंग, आवाज़ ज़रूर आता था। और सबको पता चलता था कि ये माता जी ने भंडारे में डाला है। हर दिन एक तो लेट आना, ऊपर से क्लास के पहले जाना, और वो तो भाई बहनों ने, वहाँ के जो निमित्त थे, एक भाई साहब थे, दीदी भी थे, उनको कहा कि ये माता जी को थोड़ा समझाओ कि एक तो लेट आती हैं और जल्दी जाती हैं, ऊपर से वो ठीक नहीं है। तो भाई साहब ने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो एक दिन वो माता जी को रोका उन्होंने, बोला आपसे बात करना है। तो माता जी ने कहा अभी टाइम नहीं है, अलग सा आती हूँ, और चली गई। तो भाई साहब ने जब उनसे बात की कि भाई आप एक तो लेट आते हो, ऊपर से जल्दी मुरली ख़त्म भी नहीं होती, उसके पहले चले जाते हो। वो तो फिर भी ठीक है, ये जो लास्ट में जाने के पहले वो 1 रुपए का जो कॉइन की जो आवाज़ है ना, वो शायद ठीक नहीं है। तो वो माता जी ने कहा कि तो मैं क्या करूं? तो भाई साहब ने कहा एक काम करो, 10वें तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को 10 रुपए का नोट डाल दो, ताकि आवाज़ ना आए। तो वो माता जी ने कहा भाई साहब मैं तो माफ़ी चाहती हूँ, मैं लेट इसीलिए आती हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह उठकर, जो ठेला होता है ना, उसमें मैं इडली सांभार बनाती हूँ। ये साउथ इंडिया की बात है। मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। खुद की जीविका चलाने के लिए ये सुबह सुबह चटनी, इडली, सांभार, वड़ा बनाती हूँ, और इतना लेट हो जाती हूँ। लेकिन बाबा से मेरे को बहुत स्नेह है, इसीलिए आती हूँ। लेकिन 8 बजे के पहले मैं चले जाती हूँ, क्योंकि ऑफिस के लोग होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनको अगर मैं नहीं रहूँगी तो वो किसी और से ले लेंगे, खरीद लेंगे। तो मुझे 8 बजे वो सब रेडी रखना होता है, इसीलिए मैं चले जाती हूँ। तो भाई साहब ने कहा वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये 1 रुपए का जो कॉइन आप डालते हो ना, उसे आवाज़ आता है और बाबा के बच्चे थोड़े डिस्टर्ब होते हैं। तो आप 10 तारीख को 10 रुपए का नोट डाल दो। पता है वो माता जी ने क्या कहा? गीत कितना सुंदर था। हमने क्या पाया बाबा से? प्यार पाया। और अगर आप कर्मों का हिसाब किताब देखेंगे ना, हर चीज लेन और देन है। कितना जमा का खाता, कितना पुण्य, हर प्रकार से, तन से भी, मन से भी, धन से भी, जन से भी, सबका अलग अलग अकाउंटिंग है।
जितना ज़्यादा मैंने लिया उससे ज़्यादा अगर दिया तो बचत है। वो आपके 21 जन्मों का भाग्य है। अगर लिया ज़्यादा दिया कम तो डेबिट अकाउंट है। अभी कोविड का मान लो जैसे समय था तो लोग है ना थोड़ा बल्क में परचेजेस करने लगे, क्योंकि बाहर भी नहीं जा सकते थे। पहले शायद हम महीने का 10 किलो गेहूं मंगाते थे या आटा मंगाते थे, तो हमने सीधे उसको 20 किलो कर दिया। क्यों वापस हम क्यों जाएं बाहर, वैसे भी जाने का समस्या थी। तो हमने ज़्यादा चीज़ें खरीदा ताकि हम ज़्यादा दिन तक उसको कंज्यूम कर सकें, फिर हमको खरीदना ना पड़े। 21 जन्म बैठ करके खाएंगे, ऐसे में नहीं, सोने के महल में। 21 जन्म वो सुख वो मैं खाने वाला हूँ। और अभी आपके पास ये संगम युग का छोटा सा समय है, कितना देना है। और वो देने का भाव भी ऐसा है, बाबा कहता है समय पर, ज़रूरत के समय पर आपका 1 रुपया पदम गुणा समान है। तो पता है वो माता जी ने क्या कहा? माता जी ने कहा, भाई जी गुरुवार का भोग मैं खाती हूँ, आकर के सेंटर पर बैठती हूँ, वो कुर्सी का खर्चा, जो बिजली चलता है, पंखा चलता है, उसका खर्चा, मधुबन से जो मुरली बाई पोस्ट आती है उसका खर्चा। अगर मैं 8 तारीख को मर गई तो उस 8 दिन का खाया वो सर पर बोझा, वो कौन आप दोगे? वो भाई साहब ने जब सुना ना, भाई साहब हिल गया। ये माता जी ठेले पे इडली बेचती है, क्या उसकी महीन बुद्धि बाबा के साथ, बाबा के स्नेह का, ब्राह्मण परिवार का, दीदियों का, निमित्त का रिटर्न कब देंगे? और जैसे वो भाई जी कह रहे थे ना, हम अपना ही भाग्य बना रहे हैं, हमारा ही जमा हो रहा है। तो क्या हम, और जैसे दीदी कह रहे थे, ब्राह्मण संसार की रचना का आधार ही संकल्प है। बस संकल्प करिए, हुआ पड़ा है। बचपन में मुझे याद आता है, हमारे लौकिक पिताजी जब हमको मंदिर लेकर जाते थे ना, तो 10 रुपए का नोट मुझे देते थे, 10 रुपए का नोट स्वामी भाई को देते थे, 10 रुपए का नोट चारों बच्चों को देते थे। अरे कमाया वो सीधे 50 रुपए डाल सकते थे, बात तो बराबर ही है, लेकिन मेरे द्वारा डलवाते थे। कौन कर रहा है उसका भाग्य। हमारे लौकिक पिताजी ये चाहते थे कि बच्चे का भाग्य बने, कमाया उन्होंने। हम सबका पारलौकिक बाप यही चाहता है कि ये बच्चों का भाग्य बने। कल की डेट में विनाश के टाइम पर दुनिया वाले बोलेंगे, इनको क्यों, हमको क्यों नहीं? तब बाबा उनको दिखाएगा, ये बच्चों ने कितना अपना पेट काट कर, कितना त्याग तपस्या कर कर ईश्वरीय कार्य के लिए। कुछ भी भगवान है ना, बिना क्या बोलते लॉजिक के कुछ भी काम नहीं करता। हर चीज़ का प्रमाण है, प्रूफ है। आपको भी प्रूफ देगा कि इस बच्ची को उच्च पद और आपको कम, मुझे कम, इनको ज़्यादा क्यों, हर चीज़ स्पष्ट होगा। हम ये भी नहीं कह सकते, अरे वो माता जी तो उनका तो बिजनेस था ना, बाबा गिरीश भाई के सामने ऐसे कुमार को खड़ा करेगा, इसको देखो ये नौकरी भी करता था, सुबह अमृत वेला भी करता था, मुरली भी सुनता था, खुद खाना भी बनाता था, आपने क्या किया? हर चीज़ का बाबा प्रमाण देगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत वंडरफुल समय है। हम सब जितना भी यथाशक्ति बाबा के कार्य में, सिर्फ धन की बात नहीं है दोस्त भाइयों बहनों, हर प्रकार से, जैसे भाई साहब कह रहे थे, हम कम से कम योग तो करें, अच्छे वाइब्रेशंस तो दें, निर्विघ्न स्थिति तो बना सकते हैं। और निर्विघ्न स्थिति बनाने का सबसे सहज साधन है स्वमान का अभ्यास।
स्वमान का अभ्यास या स्वमान वाली आत्मा का अर्थ है मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मान भी नहीं चाहिए, स्नेह भी नहीं चाहिए, मैं अपने में स्वमान में हूँ। आई एम सेल्फ क्रिएटेड, आई एम सेल्फ सफिशिएंट। अगर चाहिए तो मैं उससे लूँगा, आपसे नहीं लूँगा। नहीं नहीं दीदी, मेरे को चाहिए नहीं, लेकिन मैंने कितना क्या देना था ना उनको। मैंने मांगा नहीं, लेकिन मैंने जो सहयोग दिया उसके अनुसार तो दीदी को कम से कम थोड़ा तो मेरा मान रखना था। ये भी सूक्ष्म में अगर है कि मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया, मैंने इतना। पिछले संडे की मुरली, आपका सेंटर आपने दीदी को दिया, ये वाले सेंटर को दिया। मैंने आपको सुबह भी बताया था, इट इज़ नॉट बिटवीन यू एंड सीमा दीदी, इट इज़ नॉट बिटवीन यू एंड द बिल्डिंग, इट इज़ बिटवीन यू एंड बाबा। रिटर्न वो देने वाला है, दीदी नहीं देने वाली। रिटर्न वो आपको देगा, यहाँ का ब्राह्मण कुल नहीं देगा। मैं तो नहीं दूंगा सतयुग में आपको, आप देंगे क्या? अरे माताएं बोल बिल्कुल नहीं। पता है सतयुग में लेन देन होगा ही नहीं, क्योंकि वो अकर्म की दुनिया है। वहाँ आप पुण्य कमा ही नहीं सकते हो, पाप कर ही नहीं सकते हो। आपका और किसी दूसरे की आत्मा का ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब है ही नहीं। क्यों नहीं है वहाँ पे हिसाब किताब? संगम युग में आपने जो किया उसका भाग्य, जो आपने किया उसका दुर्भाग्य, दोनों आपके नसीब में है। और विशेष बाबा के बच्चों के लिए ये सुकर्म का टाइम है। और इसके पहले कलयुग में विकर्म का समय था, लेकिन सतयुग अकर्म। क्यों? मान लीजिए सतयुग में आप गिरीश भाई की दुकान में आते हैं और कहते हैं 1 किलो चावल चाहिए, ठीक है ना? तो मेरे पास 1 किलो चावल और आपके पास 1 किलो दाल। मैंने दाल लिया और आपको मैंने 1 किलो चावल दिया। वहीं तो बाटर सिस्टम ही होगा, पैसे तो होते नहीं हैं। अब गिरीश भाई ने आपसे 1 किलो चावल, आपने मुझसे 1 किलो चावल लिया और मैंने आपको 1.25 किलो दाल दिया, मान लो, तो पुण्य बनेगा गिरीश भाई की आत्मा को? हाँ या ना? बोलते नहीं। क्यों? अरे मैंने तो आपको एक्स्ट्रा 250 ग्राम्स दिया ना। तो क्यों नहीं पुण्य बनेगा? अकर्म की क्यों दुनिया है वो? पता है वो अकर्म की क्यों दुनिया है? क्योंकि वहाँ किसी को चाहिए ही नहीं। आप 1.5 किलो दो या 750 ग्राम दो, सब संतुष्ट है। आधार ही नहीं है दाल और चावल, आधार ही नहीं है देह, आधार ही नहीं है देह के संबंध, आधार ही नहीं है देह की पदार्थ। वहाँ आत्मा संतुष्ट है। वहाँ प्रजा भी 100% खुश है, तो राजा भी इतना, महाराजा भी उतना ही संतुष्ट है। कोई दुख ही नहीं है, किसी को कुछ किसी से नहीं चाहिए। सब आत्मिक स्थिति में भरपूर है, कंप्लीट है। संगम युग में स्वमान का अभ्यास करना माना स्वयं का मान बढ़ाना। स्वयं का मान बढ़ाना माना स्वयं अपने भाग्य की महिमा करना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, क्या है? महिमा है। अपना भाग्य का बखान करना, अपनी प्राप्तियों की स्मृति दिलाना कि मैंने क्या प्राप्त किया संगम युग में। मैं सुख के सागर की संतान हूँ। अरे सागर की संतान, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। आपने जो प्राप्त किया उसको आप खुद रिमाइंड कर रहे हैं। और इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप निर्विघ्न बनोगे। क्योंकि विघ्न का आधार पता है क्या है? विघ्न का आधार है बंधन, बंधन का आधार है संबंध। और जब संबंधों में चाहिए, एक्सपेक्टेशन है। गिरीश भाई मजाक में ना जनरली ऐसा कहता है, जो नॉन बीकेज होते हैं ना उसके क्लास में, अगर संबंधों का आधार एक्सपेक्टेशन है, चाहिए है,
चाहे वो माता और बच्चे का हो, चाहे आपस में युगल का हो, या किसी भाई बहन का आपस में हो, या यहाँ ब्राह्मण परिवार का हो, अगर हमारे संबंध का आधार एक्सपेक्टेशन है, चाहिए है, तो मान के चलिए वो बंधन है। जहाँ बंधन है वहाँ विघ्न है। इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे हमको निर्विकारी चाहिए, भी विकार का रूट कॉज है। सम्मान चाहिए, स्नेह चाहिए, कोई मुझे समझे, मेरे त्याग तपस्या को एक्नॉलेज करे, ये भी सूक्ष्म में अपवित्रता है। तो हमको किसी से नहीं चाहिए। मजाक में मैं क्या बताता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, और सचमुच शायद कलयुग में ऐसा ही होता है। गिरीश भाई की जब मैं 25-26 साल का था ना, तो हमारे माताजी ने कहा शादी करो शादी करो शादी करो। तो मैंने एक बार ऐसे ही पूछ लिया, क्यों करूं? पूछने के लिए पूछ लिया। तो पता माताजी ने क्या कहा? शादी के बाद वो तुझे प्यार करेगी, वो तेरा ध्यान रखेगी, वो तुझे खाना बना के खिलाएगी। अभी तक किया तो नहीं उसने। मैंने कहा डील बहुत अच्छा है, कुछ करना नहीं है, वही करेगी। मैंने कहा चलो। अब मजे की बात ये थी कि जिस लड़की से शादी हुई उसकी माताजी ने भी उसको यही कहा। लड़की जब शादी नहीं कर रही थी तो उसकी माताजी ने कहा शादी कर शादी कर शादी कर। तो उसने एक दिन पूछ लिया क्यों करूं? तो उसकी माताजी ने कहा तेरा होने वाला पति तुझे सुरक्षा प्रदान करेगा, होने वाला पति तुझे कंप्लीट बनाएगा, होने वाला। और फाइनली दोनों की शादी हो गई, और दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे, कब करोगे भाई? तुम करो तुम करो तुम करो तुम करो। और ये ऐसा ही हम सोसाइटी को बना रहे हैं, लेकिन सत्यता कुछ और ही है। शिव बाबा आकर के बताता है संबंधों में उसका जो समरसता है या उसका जो सुख अनुभव करना है वो देने में है, लेने में नहीं है। आपको एक और गहन बात बताता हूँ। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, वैसे तो वो बच्चे थे लेकिन बात तो बहुत गहन है। एक होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस माना हिंदी का नहीं पता, ठीक है? हैप्पीनेस, खुशी। और उसका ही एक बहुत क्लोज एक शब्द है जिसको हम कहते हैं प्लेजर। प्लेजर को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है ना? मान लीजिए अच्छा लगना, ठीक है? अच्छा लगना माना प्लेजर, खुशी माना हैप्पीनेस। और विज्ञान ये कहता है प्लेजर जो होता है ना वो हमेशा लेने से होता है। गुलाब जामुन लिया, अच्छा लगा, और गुलाब जामुन ले करके अच्छा लगा, आधा घंटे के बाद गिरीश भाई को पेट दर्द, अच्छा गया। अच्छे का आधार गुलाब जामुन लेना। और फिर मैंने कहा मेरे को पेट दर्द कर रहा है, तो हमारी अपूर्वा बहन ने हमको इनो पिला दिया। इनो लेकर दुख, गुलाब जामुन लेकर सुख। सॉरी सुख नहीं, प्लेजर। प्लेजर हमेशा कर्मेंद्रियों से हुआ होता है, आधार कर्मेंद्रियां। खाकर अच्छा लगना, सुनकर अच्छा लगना। दीदी ने कहा गिरीश भाई आप बहुत अथक हो, आप बहुत। और जाते जाते किसी भाई ने कह दिया क्या है, इन्होंने अच्छा दिया खाया प्लेजर, इन्होंने बुरा सुनाया खाया दुख। स्वमान कहाँ है? हमारा तो अपने लिए कुछ नहीं है, हर चीज गुलाब जामुन दीदी भाई पर डिपेंडेंट। तो स्वराज्य अधिकारी कहाँ है? फिर विश्व के महाराजा कैसे बनेंगे जब खुद पर ही राज्य नहीं किया? देख करके प्लेजर। और पता है बस एक छोटी सी इसमें प्रॉब्लम है, ये खाकर सुनकर देखकर ले कर के बार बार लेने से उसका नशा चढ़ता है।
एडिक्शन होता है। और नेक्स्ट टाइम मैं जो भी सेवा करूंगा ना, वो सेवा निस्वार्थ नहीं होगा। दीदी कहे, सुनने का जो नशा है। प्लेजर ऑलवेज लीड्स टू एडिक्शन। शराब, सिगरेट, ऐसा ही कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मैंने जो कंट्रीब्यूट किया, जो त्याग तपस्या किया, उसको सबके सामने बताए, उसका भी त्याग, तो स्वमान कहाँ है? खुशी का आधार है देना। कितनी आत्माओं को सम्मान दिया, कितने आत्माओं का स्वमान जागृत, किसी दूसरे आत्मा का स्वमान जागृत करना माना उसको उमंग उत्साह में दिलाना। आज बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे आप तो मेरे होली हंस हो। मुझे पता है हम कितने गड़बड़े। और वो सुनकर के होली हंस जैसी वृत्ति, होली हंस जैसा नशा, भगवान ने क्या किया? हमारा स्वमान बढ़ाया। स्वमान बढ़ाने से हमारे अंदर हिम्मत, उमंग, उत्साह, जो गलतियां की उसको स्टॉप करके एक नई शुरुआत। तो क्या मैं आत्मा घर परिवार में, लौकिक में, कारोबार के क्षेत्र में, क्या किसी का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए उनका स्वमान, लेकिन उनका स्वमान तभी हम बढ़ा सकते हैं जब हमारा स्वमान बहुत अच्छा। और स्वमान तभी इफेक्टिव होगा जब वो सत्य हो। और भगवान के मुखारविंद जो कुछ महावाक्य निकले वो सत्य। अगर भगवान कहता है बच्चे आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो हो, उसमें डाउट नहीं है। भगवान ऐसा ही नहीं कहेगा। प्रश्न ये है कि मैं कितना उसको फील करता हूँ, स्वमान के स्थिति में मैं रहता हूँ। तो जहाँ मेरा खुद के लिए स्वमान बहुत हाई है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस देना है आपको। आपको सहयोग देंगे, तन मन धन जन समय संकल्प श्वास, जो भी किसी को चाहिए बस दे रहे हैं हम। जब देते जाएंगे तो संबंध बहुत मधुर, बहुत श्रेष्ठ। और जहाँ संबंध बहुत अच्छे हैं, मानव जीवन का 90% विघ्न समाप्त। क्योंकि 90% विघ्न का कारण ये संबंध ही है। और संबंधों में भी एक्सपेक्टेशन है। तो क्या मैं स्वीकार कर सकता हूँ वो जो हैं, जैसे हैं वैसे हैं, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मुझे इनका उमंग उत्साह, इनको इंस्पायर करना है। और भाइयों और बहनों, हर व्यक्ति को मान चाहिए, हाँ या ना? हर आत्मा को मान चाहिए। और ये वाली जो फिलॉसफी है वो भगवान आकर करता है। हर आत्मा को प्रेम चाहिए, ये जीव जंतु को भी प्यार चाहिए। और भगवान आकर सबसे पहले पता है क्या करता है? आपको चेंज नहीं करता है, सिर्फ प्यार करता है। और जितने भी आप चेंज हुए ना, कलयुग की प्रवृत्ति छोड़ करके दिव्य गुण धारण के, उसका बस एक ही आधार है, वो है प्यार। क्यों? क्योंकि ज्ञान में आने के पहले बहुत लोगों ने गिरीश भाई को चेंज करने का प्रयास किया। हमने कहा भैया बाजू हटो, हम नहीं सुधरने वाले। लेकिन यहाँ हम सुधर गए। क्यों? प्यार में तो व्यक्ति अपने आप को कुर्बान करने के लिए रेडी हो जाता है। प्यार में इतनी ताकत है। और भगवान ने बस शिव बाबा, संसार के जितने भी सो कॉल्ड भगवान है और शिव बाबा में यही अंतर है। शिव बाबा फ्रेश हमको खाना, ताज़ा खाना खिलाता, प्यार वाली। और वो वाला तो बासी 2500 साल पहले लिखा हुआ गीता महाभारत, उसमें प्यार ही नहीं है। प्यार है उसमें, सिर्फ ज्ञान 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 ज्ञान। इतना ज्ञान देकर कलयुग आ गया। शिव बाबा आकर प्यार देकर सत्युग लेकर आते। जहाँ स्नेह है ना, वहाँ भारी से भारी चीज़ भी व्यक्ति करने के लिए तैयार हो जाए। आप बोलो तो सही, कुर्बान होने के लिए तैयार है, क्योंकि हमको आपसे स्नेह है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो सैनिक होते हैं ना, वो देश प्रेम में अपनी जान कुर्बान कर जाते हैं, नशा रहता है उनको। मैं अभी यूपी में, मेरे को जगह का नाम नहीं याद, सिख लाइट्स करके एक रेजिमेंट है, वो सरदारों का रेजिमेंट है। वो भाई जो है ना, मुझे लखनऊ छोड़ने जा रहे थे,
तो वो गाड़ी में मैं उनसे बात कर रहा था, उनकी हाइट है ना कम से कम 6 साढ़े 6 फीट, लंबे चौड़े, सब सिख। तो वो अपना अनुभव सुना रहे थे, बोला गिरीश भाई मैं ना ग्लेशियर में था, सियाचिन में, और वहाँ ना जो चाइना वाले जो है ना आर्मी, वो हमसे घबराती है क्योंकि वो एकदम छोटे छोटे और हम 6 साढ़े 6 फीट के। और पता है वो क्या करते, वो बहुत स्मार्ट है चाइना वाले। वो कहते हैं भाई जी आपका कड़ा, ये सरदार लोग ना कड़ा पहनते हैं, वो उनको चाहिए, वो ये कड़ा उनको गिफ्ट देते हैं, और वो चाइना का जो जो प्रोडक्ट होता है वो लोग गिफ्ट लेते हैं। और बोला हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है वहाँ पर। स्नेह में इतनी ताकत है, और स्नेह में क्या मैं सामने वाले का स्वमान बढ़ा सकता हूँ, उनको मान दे सकता हूँ। किसी को मान देना, माना आप बहुत, आपकी स्वमान की स्थिति बहुत ऊंची है। तो खुद अभ्यास करें। कैसे अभ्यास करेंगे? जो जो बाबा ने हमको टाइटल्स दिए, बाबा आकर सबसे पहले आकर क्या कहता है पता है? मीठे बच्चे। और अभी तक नहीं छोड़ा, हर दिन मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। आप बाबा से ज़्यादा प्यार करते हो या शिव बाबा आपसे ज़्यादा प्यार करता है? और आप कब करोगे? आप श्रीमत का पालन करो या ना करो, मीठे बच्चे। आपके अनुसार वो अपने प्यार को ज़्यादा कम, कांस्टेंट सागर है। आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। सतयुग तो आना है, विनाश तो होना है, स्वर्ग तो बनना है। आप करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो नहीं करो। उसको ना ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय। आप नहीं करोगे ना तो भी ये बिल्डिंग बनेगी 100%। उसका कार्य, वो कहाँ से किसको कैसे लेकर आएगा उसका भाग्य। आप भाग्य कमाना चाहते हो तो कर लो, इट्स एज सिंपल एज दैट। आप नहीं करोगे तो भी शिव बाबा नहीं रोएगा, आप करोगे तो वो भी ज़्यादा खुश नहीं होगा। वो एकदम डिटैच होकर बोले, आपको देख करके या बाहर वाले जिसने भी कंट्रीब्यूट किया उसको देखकर बोलेगा वाह बच्चे वाह, आप करो तो आपको वाह वाह, कोई और करेगा तो उसको वाह वाह। आप और बाप, बाकी कोई भी बीच में नहीं है। ऑफर है, हम कैसे ईश्वरीय कार्य में जो कुछ आज तक ईश्वरीय पालना ली, बहनों की पालना ली, उसका रिटर्न कब करेंगे। और रिटर्न ज़्यादा करना है ताकि हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो। स्वमान का अभ्यास करें, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, याद करते हैं। और सारा खेल स्मृति का ही है, ठीक है ना। अगर सारा दिन में देह के भान में आए और अपने को माँ समझा और बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो वहाँ क्रोध आएगा। वहाँ कौन सा समान, कौन सा स्वमान? अगर मैंने गुस्सा किया इसके ऊपर तो माता जी मैं शांत स्वरूप कर रहे हो गुस्सा और मैं शांत स्वरूप वो स्वमान नहीं है, अपमान है। किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी व्यक्ति को अपमान की फीलिंग आ रही है, माना स्वमान में कमी है। इन्होंने ऐसा कहा दीदी, उन्होंने ऐसा कहा, आप अपने आप को क्या कह रहे हो? उन्होंने कह दिया, आपको इतनी भी समझ नहीं है, इतने साल से ज्ञान में चलते हो, इतना बड़ा नुकसान कर दिया। दीदी को ये नहीं दिख रहा मैंने कितना किया, एक छोटी सी गलती नजर आ रही। आपने अपने आप की स्थिति को क्या किया? कहाँ है शांत स्वरूप आत्मा? अभी रोने वाली आत्मा हूं, लेकिन फिर कहने के लिए मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अपमान की फीलिंग आ रही है, माना हमारा स्वमान, मैं खुद का मान नहीं कर रहा हूं, वो करे, वो मेरी गलती को माफ करे, वो इग्नोर करें, वो मेरे अच्छाइयों को देखें। आपका क्या फिर पुरुषार्थ है स्वयं के लिए? गलती हुई है तो स्वीकार कर सकते हैं, हाँ मैंने गलती की दीदी, अगली बार से ध्यान रखूंगा, अटेंशन नहीं दिया था, अरे गलती की है भोगूंगा, आगे से यज्ञ रक्षक बनूंगा, जितनी गलती हुई है उसको कंपनसेट करूंगा। ये है स्वमान।
वो ये आत्मा जिसका स्वमान बहुत अच्छा होता है ना, वो हमेशा खुश रहेगा, प्रसन्न चित्त रहेगा, संतुष्ट रहेगा, क्योंकि चाहिए ही नहीं आपसे कुछ, किसी से नहीं चाहिए, उनसे भी नहीं चाहिए, उनसे हम लेंगे अधिकार के रूप में। तो करें स्वमान का अभ्यास। चलिए, सुबह 4 बजे शिव बाबा ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा, और मैं उसकी संतान, बाबा और ब्रह्मा बाबा, ठीक है, मैं उसकी संतान। 5 बजे मैं 5 अब स्टार बनाते हैं ना, तो उसके 5 क्या बोलते कोने होते हैं। मैं आत्मा ज्ञान सितारा 5। लिखना नहीं है माता जी, ये लिखेंगे बंद अंदर। हाँ जी, हाँ सीधे इधर लिखो, ठीक है, ओके। थोड़ा आजू बाजू देखें मुस्कुराकर। कोई ध्यान लगाने की अगर कोशिश कर रहा है आंखें बंद करके, तो उन्हें थोड़ा सा जगाए, बोला हलो स्वमान। चलो, जागृत करने के लिए एक बात बता, मैं अभी पूरे स्वमान बताऊंगा और आपको रिपीट करना है यहाँ आकर। जो यहाँ आकर रिपीट करेगा उनको गुलाब जामुन। अरे बाप दादा कहता है आपके मुख में गुलाब जामुन, और यहाँ तो रियल में गुलाब जामुन, ठीक है, ओके। लिखना नहीं है, सीधे इधर लिखना, ओके। 4 बजे शिव बाबा ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा, मैं उसकी संतान। 5 बजे मैं आत्मा ज्ञान सितारा। 6 बजे मैं हेल्दी, एवर हेल्दी आत्मा। 6 बजे उठ के थोड़ा एक्सरसाइज तो करो। सुबह 6 बजे उठ के लोग व्यायाम करते हैं ना, अभी योगा डे में करेंगे बहुत सारे एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैं एवर हेल्दी आत्मा। 7 बजे मैं गॉडली स्टूडेंट, ठीक है, मैं क्या हूँ? 7 बजे मुरली सुनते हैं ना, 7 बजे मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट। कुछ माताएं बोली गुलाब जामुन। उठो भाई, ठीक है। 8 बजे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, अष्टशक्तियाँ 8, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। 9 बजे थोड़ा बाहर घूम करके आइए, मैं रूहानी गुलाब, ठीक है ना। 10 बजे 10 मैं स्वराज्य, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, इनका मालिक मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। 11 बजे मैं कर्म योगी आत्मा, ऑफिस चले जाइए, ठीक है ना, मैं कर्म योगी आत्मा। 12 बजे सूरज एकदम सिर के ऊपर होता है ना, मैं जागती ज्योत आत्मा, ठीक है। 1 बजे मैं नंबर 1 विजयी आत्मा। 2 बजे मैं और बाप कंबाइंड 2, ठीक है। गिरीश भाई थोड़ा धीरे बोलो ना, गुलाब जामुन जा रहा है ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। हेलो, अच्छा, आप में से कितनों को कितना याद है बताइए? बहुत इजी है, नंबर के साथ याद इजी है। किसको किसको याद है अभी तक 2 बजे तक? अच्छा, 1 2, अच्छी तरह हाथ ऊपर उठाओ। 3 4, क्या बात है, इतने सारे, सभी को याद। छोटू आपको भी याद है? इधर आधा याद है। हाँ हाँ इधर आओ, हाँ बोलो, यहीं से जोर से बोलो। 4 बजे से ब्रह्मा बाबा चांद। भाई साहब चंद्रमा बोलो, चांद नहीं बोलो। अरे इधर, अच्छा स्कूल में पढ़ने वाले कोई हैं बच्चे? आप, अच्छा कॉलेज में पढ़ने वाले, हाँ आपको याद है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छोटों से शुरू करते हैं ना। हाँ ये हमारी, हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ।
इनको गुलाब जामुन नहीं मिलेगा, हाँ, ये तो अभी ट्रेनिंग चल रही है, आपको ही मिलेगा। हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ, हाँ माइक दो। ये भविष्य की ब्रह्मा कुमारी, हाँ हाँ ताली बजाओ, इधर आओ बेटा। हाँ नाम बताइए, अपना परिचय दो। हृदया। 1 मिनट, कैमरा इन पर फोकस करो। ये कैमरा मैन अच्छा है, बोलो तुम आ जा कैमरा में, मैं क्यों घुमाऊं। हाँ उनको पूछो, मैं आ रही हूँ कैमरा में। हाँ अपना परिचय दो बेटा। मैं 11th ग्रेड में हूँ, मेरा नाम हृदया है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्र, ज्ञान सितारा, एवर हेल्दी, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर सर्वशक्तिमान। हेलो, इनकी उम्र हो गई है, थोड़ा धीरे धीरे। ये तो एकदम फास्ट शताब्दी ट्रेन के, हमको समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारा, हेल्दी, टाइम के साथ 4 बजे सुबह उठ के। 4 बजे ज्ञान सूर्य और ब्रह्म बाबा ज्ञान चंद्र, और मैं उसकी संतान। मैं उसकी संतान। और 5 बजे ज्ञान सितारा, क्योंकि मैं आत्मा ज्ञान सितारा। मैं आत्मा ज्ञान सितारा, क्योंकि सितारे के 5 कोने होते हैं। और 6 बजे हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। 6 बजे एक्सरसाइज। एवर हेल्दी, मैं एवर हेल्दी आत्मा। 7 बजे मैं एवर हेल्दी आत्मा हूँ। 7 बजे क्योंकि हम मुरली सुनने जाते हैं, इसलिए गॉडली स्टूडेंट हूँ। 8 बजे सर्वशक्तिमान, क्योंकि 8 का अष्ट शक्तियाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। 9 बजे देखो भाई, आधा गुलाब जामुन मुझे, ठीक है। 9 बजे, 9 बजे रूहानी गुलाब। 10 बजे स्वराज्य अधिकारी। 11 बजे कर्मयोगी। 12 बजे जागती ज्योत, मैं आत्मा जागती ज्योत, ज्ञान की ज्योतु। 1 बजे हाँ मैं नंबर 1 विजयी आत्मा। नंबर 1 विजयी आत्मा। 2 बजे कंबाइंड स्वरूप, मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ माइक को इधर रख दीजिए, अभी और को भी बुलाना है, ठीक। हाँ वेरी गुड। अच्छा तो कितने बजे तक हो गया? 2 बजे। सबको याद है? कितनों को याद हो गया है पूरा स्वमान? हाँ अरे वाह, अभी भी कम ही है परसेंटेज में। कुछ लोग बोल रहने दो गिरीश भाई, गुलाब जामुन नहीं चाहिए, क्योंकि हम जीतेंगे भी तो क्या फ़ायदा, डायबिटीज़ है। कुछ आप नमकीन रखे तो हम लोग पार्टिसिपेट करें। चलिए ठीक है, तो 2 बजे हो गया। 3 बजे, अब आप बताइए 3 बजे का क्या सामान आप बना सकते हो? आहा, क्या? मैं त्रिमूर्ति भवन, अच्छा त्रिमूर्ति भवन आत्मा, ये मैं त्रिकालदर्शी आत्मा। हाँ, और पीछे कौन हाथ दो? माता जी बोलो, बोलिए 3 बजे का क्या सामान कर सकते हैं? मैं त्रिनेत्री, हाँ हाँ, बहनों को नेत्र और यही सब समझता है ज़्यादा। मैं त्रिलोकी नाथ। और हाँ बोलिए माता जी, बोलिए खड़े होके। मैं महावीर, बहुत अच्छा, ठीक है। ये जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं, ये बच्चे समान होते, पूछो कुछ उत्तर कुछ, ठीक है ना। कल मैंने अनुभव किया छोटे छोटे बच्चों के साथ, ठीक है ना। अच्छा 3 बजे का आपने जो कहा वो हो सकता है, लेकिन एक बहुत पावरफुल स्वमान है, मैं तेजस्वी। 3 बजे का, 3 से इजी होना चाहिए ना। मैं निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ब्राह्मण जीवन का अंतिम स्वरूप, ये जो ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किया। अगर ये हो गया तो उसमें त्रिलोकी नाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री सब आ गया, अगर ये हो गया तो ठीक है। तो 3 बजे मैं निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी आत्मा हूँ। 4 बजे मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। और बताइए 4 बजे का क्या सामान? इजी, सहज।
अच्छा मैं इजी बताता हूँ। मैं, हाँ जी, मैं रूहानी यात्री। हाँ ये अब करेक्ट आ रहा है। 4 धाम, सोच रहे 4 कहाँ है, 4 कहाँ है, 4 के साथ अभी बुद्धि काम कर रहा है। हाँ 4 धाम, पहले यात्री था फिर भूल गया, अरे 4 धाम की यात्रा फिर गुड। और बताइए 4 बजे, शाम को 4 बजे। अच्छा, मैं चारों युगों में हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ, सिर्फ सतयुग त्रेता में नहीं, द्वापर में भी आपका हीरो पार्ट होगा, कलयुग में भी हीरो पार्ट और संगम युग में भी हीरो पार्ट। ठीक है, तो 4 बजे मैं चारों युगों में हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा। 5 बजे क्या 5 स्वरूप मैं 5 स्वरूप का अभ्यास करने वाली। ठीक है, अभ्यास को भी स्वमान, अरे अभ्यास को स्वमान थोड़ी ना हो सकता, आपको सतयुग के स्वमान में रहना। 1 मिनट, अब ये बहन जी बोल रही मैं 5 स्वरूप का अभ्यास करने वाली निरंतर आत्मा। हाँ स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा 5 का बताओ। और ये करेक्ट है, मैं 5 विकारों से मुक्त आत्मा। और वंडरफुल, मैं पंच कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाली महान आत्मा। और मैं प्रकृति जीत, हाँ ये अच्छा है, प्रकृति के 5 तत्वों को पवित्र करने वाली पवित्र आत्मा हूँ। प्रकृति के 5 तत्व है ना, प्रकृति के 5 तत्वों को पवित्र बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ या पवित्र आत्मा हूँ। ठीक है। अच्छा 11 बजे का क्या था स्वमान? हाँ मैं कर्म योगी आत्मा। सुबह के 8 बजे का? और क्या बात, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। दोपहर के 12 बजे मैं जागती ज्योत हूँ। वाह क्या आप लोग बहुत स्मार्ट है। अच्छा 5 बजे का शाम को? प्रकृति के 5 तत्वों को पवित्र बनाने वाली, या मैं प्रकृति पति भी हूँ ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा अब शाम को 6 बजे, ठीक है, शाम को 6 बजे हमारी भारतीय संस्कृति में हम दिया, मंदिर में दिया रखते, घर में मंदिर जलाते हैं, है ना, संध्या काल के समय पे, तो उससे संबंधित आप बना सकते हो। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अच्छा, और मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अरे वाह, और करेक्ट, वो ज्योति, मैं आत्मा लाइट हाउस, माइट हाउस आत्मा हूँ। जैसे हम दिया जलाते ना तो अच्छा वातावरण क्रिएट होता, वैसे मैं लाइट हाउस, माइट हाउस आत्मा हूँ। ठीक है। 7 बजे, अरे बिल्कुल करेक्ट, मैं सत्वगुणी आत्मा हूँ, आत्मा के 7 गुण। शाम का 8 बजे, अरे क्या बात है, वेरी गुड मैं अष्ट रत्नों में, विनायक विनायक कलयुग है, रतन की बात कर, अभी भी भक्ति में ही लगे हुए हैं, ठीक है ना, विनायक अष्ट विनायक मैं अष्ट रत्नों में आने वाली विशेष आत्मा हूँ। ठीक है। 9 बजे, रात के 9 बजे, वो नवरत्न कहते हैं ना, किसी राजा के दरबार में नवरत्न बैठते हैं ना, तो रत्न से संबंधित रात के 9 बजे मैं बाबा की विशेष रतन आत्मा हूँ। ठीक है। और रात के 10 बजे, 10 बजे गुड नाइट। आप बताइए रात के 10 बजे का स्वमान? सुबह का 6 बजे का क्या था? हाँ मैं एवर हेल्दी। 8 बजे सुबह का मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। सुबह का 10 बजे, हाँ मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। ये चारों को मेरे सामने ही नाटक लगता है क्या? आपको इतनी देर तो गायब थे। अरे सहन करने की भी कोई हद होती है।
हेलो, आपसे कह रहे हैं। ये लोग कैमरा देख कर के सामने आ रहे हैं, इतना जगह है, अरे वहां जाके अच्छा, इनका स्वमान है, खाने वाली आत्मा। माता जी बोल रही। अच्छा, रात के 10 बजे मैं रूहानी आशिक बाबा के साथ कंबाइंड होकर के बाबा की गोद में विश्राम करिए। याद हो गया? अब देखते हैं सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे का स्वमान यहाँ आकर माइक के लेकर के कौन सुनाएगा? हाथ ऊपर उठाइए। हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति वाली शक्ति नहीं, वो सिर्फ स्वमान में। अरे यहाँ बहनों में, माताओं में, भाइयों में, कुमारों में, हम मेरे को 4 कैटेगरी चाहिए। जल्दी जल्दी देखते कौन आता है। हाथ ऊपर उठाइए। गिरीश भाई थोड़ा वक्त तो दीजिए प्रिपेयर करने का। ठीक है, हाँ चलिए। अच्छा, 2 मिनट हम एकांत में बैठ के स्वमान को वापस स्मृति में लेकर आते, एकदम शांति में। ठीक है, आप खुद 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे तक, ठीक है, करें। मन ही मन चिंतन करिए। चलिए 2 मिनट के लिए, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत अच्छी तरह 4 नंबर को देखिए और उससे संबंधित 5, सुबह के 5 बजे, 6 बजे एक्सरसाइज का टाइम, 7 बजे मुरली, 8 बजे अष्ट शक्ति, 9 बजे हम गार्डन में टहल रहे हैं, मैं खुशबूदार रूहानी गुलाब, 10 बजे 10 कर्मेंद्रिय, 11 बजे कर्म क्षेत्र, 12 बजे सूर्य एकदम सर के ऊपर, 1 बजे नंबर 1, 2 बजे कंबाइंड, 3 बजे ब्रह्मा बाबा की अंतिम महावाक्य, 4 बजे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युग, 5 बजे प्रकृति के 5 तत्व, शाम के 6 बजे ज्योति लाइट, 7 बजे आत्मा के 7 गुण, शाम के 8 बजे अष्ट रतन, रात्रि 9 बजे मैं विशेष रतन आत्मा नवरत्न, और 10 बजे बाबा की गोद में प्यार से विश्राम रूहानी आशिक। ठीक है, किया अभ्यास? प्रश्न पूछूं? जब ये चिंतन और सोच रहे थे, मन कहीं और गया, बुद्धि कहीं और गई क्या? गुलाब जामुन का इफेक्ट है। चलिए हाथ ऊपर उठाइए, किसको पूरा याद है? अच्छा ठीक है, यहाँ आकर माइक में नहीं बोलना, वहीं पे खड़े होकर बोलिए। अब हाथ ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए। अरे वाह, वंडरफुल। 1 और ओह माता जी 2, वेरी गुड। और हाथ ऊपर उठाइए। याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे स्वमान? अच्छा यहाँ मत आइए, ठीक है ना, मैं ही बोल दूंगा। अब हाथ ऊपर उठाइए जिनको पूरा याद है, अब हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा 1 2, माता जी वेरी गुड। क्या कॉन्फिडेंस है, वहाँ भी माता जी को याद है। अच्छा आपको भी याद है, वेरी गुड। भाइयों में भाई कह रहे हैं भाई साहब हमको एक सम्मान याद आ रहा है, बाबा ने कहा बहनों को आगे रखने का। ठीक है, हमेशा उनको ही आगे, हम तो पीछे सपोर्ट में हैं, हमको ऐसे सब परीक्षा नहीं दो, हमको नहीं। चलिए पहले भाइयों से शुरू करें कि माताओं से? पहली बार आप दूसरे के आगे बढ़ाने की इतने अच्छे सम्मान कर रहे हैं। ये बोल रहे भाई, वो बोल रहे माता है। चलिए सिस्टर आइए, आप सुनाइए। या वैसे तो सबको याद है लेकिन हाथ नहीं ऊपर उठा रहे हैं ना, हाँ या ना? अपना परिचय दीजिए। और ओम शांति। शरीर का नाम ज्योति है और बाबा ने जो सोमान दिए
वो सुबह 4 बजे। ज्योतिबेन इधर। सुबह 4 बजे पहला स्वमान, शिव बाबा ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा और मैं उनकी संतान। 5 बजे मैं आत्मा ज्ञान से तारा हूँ। 6 बजे मैं एवर हेल्दी आत्मा हूँ। 7 बजे मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। 8 बजे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 9 बजे मैं रूहानी गुलाब हूँ। ये मेरा फेवरेट है। उसमें खुशबू को भी ऐड कर दीजिए। मैं खुशबूदार रूहानी गुलाब हूँ। मैं खुशबूदार खिला हुआ रूहानी गुलाब हूँ। वेरी गुड। बहुत अच्छा। सुबह 10 बजे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। 11 बजे मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। 12 बजे मैं जागती ज्योत हूँ। 1 बजे मैं नंबर 1 आत्मा हूँ, विजयी आत्मा, नंबर 1 विजयी आत्मा हूँ। 2 बजे मैं और बाप कंबाइंड स्वरूप हूँ। 3 बजे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी आत्मा हूँ। 4 बजे मैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युगों में पाठ बजाने वाली हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। 5 बजे मैं प्रकृति के 5 तत्वों को पावन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। 6 बजे मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। मैं अगरबत्ती जलाने वाली ज्योति याद आ रहा है। कुछ तो है जला रहे थे, बाकी क्या था वो याद नहीं। आपका एक्शन याद रहा। कुछ तो जलाने वाला। ये अच्छा है यार। 7 बजे मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। 8 बजे मैं अष्टरत्न में आने वाली विशेष आत्मा हूँ। 9 बजे मैं नवरत्न आत्मा हूँ। और रात को 10 बजे अकेले 9 ठीक है। नवरत्न में आने वाली विशेष आत्मा ये हूँ। 9 पहले 8 में, फिर 9 में, फिर 10 में, फिर 11 में, फिर 12 में। मैं विशेष रतन हूँ, बाबा के विशेष रतन। विशेष रतन। और रात को 10 बजे मैं रूहानी आशिक बाबा के साथ कंबाइंड होकर बाबा की गोदी में सोने वाली हूँ। वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। इजी है ना स्वमान का अभ्यास करना? कितना डिफिकल्ट कहाँ है, इतना इजी है। ठीक है, ओके। तो स्वमान का अभ्यास हर घंटे में बार बार करें। मुझे याद आता है कि जनवरी मास में हमारा तपस्या मास होता है ना, तो जैसा हम तपस्या मास में विशेष तपस्या का पुरुषार्थ का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अगर सारे 12 महीने का भी हम चार्ट बनाएं, हमारा अटेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। जो बाबा ने विशेष 12 बार निराकारी, 12 बार फरिश्ता स्वरूप, और हर घंटे में 2-2 मिनट बहुत अटेंशन से करिए। ट्रैफिक कंट्रोल करिए, स्वमान का अभ्यास करिए। हर घंटे में 5 स्वरूप का, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस विजुअलाइज करने का, ध्यान को किसी चीज़ में एकाग्र करने का, बाकी सब चीज़ों से 1 सेकंड में डिटैच करने का, छोटा सारा दिन में ऐसे अलग अलग चार्ट बनाइए। अब मैं लाया नहीं हूँ चार्ट, लेकिन मैं आपको दिखाता, इतना आपको उमंग उत्साह बढ़ता है। और थोड़ा सा हमको डिफ़िकल्टी इस बात की होती है कि कर्म करते हुए ये हम करें। तपस्या मास में तो चलो हम थोड़ा सेवाओं से अपने आप को फ्री रख कर करते हैं, लेकिन वैसे ही कर्म योग करते हुए करेंगे तो हमारा अपना पुरुषार्थ की गति तीव्र होगी, आत्मा की उन्नति होगी, आत्मा उड़ना शुरू करेगा, फरिश्ते की स्थिति एकदम हल्का महसूस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।